चेलों को सिखाया था, वही प्रार्थना हम सबको सिखा। परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा से छू ले। आशीष देते हैं, बल देते हैं, अनुग्रह देते हैं, सबको ब्लेस कर और मदद कर। तेरी महिमा और सामर्थ्य से भर दे और आशीष दे प्रभु। इस वक्त प्रभु मीटिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ पंजाब में प्रभु, यहाँ जो भी गांव है, विलेजेस है, उन पिंडों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हर जगह मीटिंग हम रखें। और उस मीटिंग के लिए प्रभु हमें सारे परमिशन मिले, सारा मौसम प्रभु, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए चर्च में हर मसीही भाई बहन को जागरण दे प्रभु, भक्ति में तेरे काम में लगे रहकर प्रभु, इस सेवकाई के लिए, तेरी महिमा के लिए प्रभु, हम आत्माओं को सही रास्ते पे लाने के लिए, उद्धार में लाने के लिए हमारी कोशिश में तू मदद कर पिता। इस वक्त हमारे बीच में आ परमेश्वर, तू ही ब्लेस कर और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद। एक छोटा सा वचन सुनेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 9 से लेकर 13 तक। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कुछ बातें कहा। ये क्या है? ये हर मसीही भाई बहन को प्रार्थना में ये पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है। यहाँ लिखा है, अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो। एक प्रेयर मॉडल प्रभु ने दिखाया। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है वैसा ही स्वर्ग में होती है, वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। इसमें ध्यान से देखने वाली बातें, कुछ बातें हैं। पहले ही इस प्रेयर में हम परमेश्वर पवित्र है, कौन है, क्या है? परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हम भी पवित्र रहना है। दूसरी बात, राज्य, परमेश्वर का राज्य। हर एक मसीही को याद रखना चाहिए कि ये पृथ्वी, ये दुनिया सदा नहीं रहेगा। ये संसार थोड़े दिनों के बाद मिट जाएगा, तो हमारा घर, हमारा राज्य स्वर्ग में है। ये हर भाई बहनों को याद रखना ज़रूरी है कि परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है, वैसा हमारे जीवन में पृथ्वी पर भी आए। तीसरी बात, दिन भर की रोटी। रोटी मतलब शारीरिक रोटी ही नहीं है, आत्मिक रोटी, वचन। दिन भर का वचन मैं पढूं और प्रार्थना करूं। अगला पॉइंट, क्षमा। याद रखो प्यारे भाइयों बहनों, क्षमा करना हमारा काम है। जितने बार भी लोग गलत करते हैं, क्षमा करके उनके बारे में सोचना छोड़ दो। आप परमेश्वर के लिए सोचो। अगर आप किसी के बारे में भी मन में गुस्सा रखकर प्रार्थना करोगे, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु। क्षमा करना हमारा फ़र्ज़ है, मसीह का फ़र्ज़ है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा किया, वैसा ही हम भी एक दूसरों को माफ़ करना ज़रूरी है। अगली बात, प्रभु ने कहा, परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। कई परीक्षाएं हमारी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हमें बुराई से बचना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये प्रार्थना चेलों को सिखाया, तो इसमें से सबसे ज़रूरी बात परमेश्वर की इच्छा, क्षमा और क्या है? परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह जब भी प्रार्थना करते थे, सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। आप को मैं कुछ वचन बताता हूँ। मरकुस अध्याय 1 वचन 35 में लिखा है,
मरकुस अध्याय 1 वचन 35 पढ़ो। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले वहाँ उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। सीमोन और उसके साथी उसकी खोज में थे। देखो, यीशु मसीह अकेले दिन सुबह निकलने से पहले अंधियारे में ही उठकर जंगली स्थान में अकेला जाकर प्रार्थना करता था। और लूका अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। वहाँ जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इसको कहते हैं एकांत प्रार्थना, अकेले में प्रेयर करना। यीशु मसीह अकेले में प्रेयर करते थे, अकेले में पिता से बात करते थे, गुप्त में पिता से बातें करते थे। प्रभु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, कमरा बंद कर और अकेले में गुप्त में तू अपने पिता से बातें कर, ताकि पिता तेरी प्रार्थना सुने और तुझे आशीर्वाद दे। प्यारे भाइयों और बहनों, अकेले प्रार्थना करना सीखो, एकांत में प्रेयर करो। फैमिली प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अकेले भी प्रार्थना करो, परमेश्वर से बातें करो। यीशु मसीह कोई भी काम करते थे, प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने 2 मछली 5 रोटी को तोड़ा तो आकाश के ओर देखकर प्रार्थना करके उसे तोड़ कर दिया। जब उन्होंने गत्सिमीन बगीचे में बहुत वेदना में थे तो पृथ्वी पर नीचे गिरकर प्रार्थना करने लगे। और जब वहाँ पकड़वाने जाने से पहले उस रात उन्होंने घुटने टेक कर पृथ्वी पर प्रार्थना की। उन्होंने बहुत वेदना से प्रार्थना की उस समय। अगर हम यीशु मसीह की प्रार्थना देखना चाहते हैं तो आपको यूहन्ना अगर 17 पढ़ोगे तो यीशु मसीह की प्रार्थना हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना की अध्याय 17 में। उस प्रार्थना में उन्होंने चेलों के लिए प्रार्थना किया, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया, और जो प्रभु का वचन सुनकर विश्वास करते हैं हम सबके लिए प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि अनंत जीवन ये है कि जो परमेश्वर जिसे यीशु मसीह को भेजा है उसको जानना ही अनंत जीवन है। आज कई लोग ना प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। कई लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अनंत जीवन पाऊं, लेकिन सच्चा खुदा, जिंदा खुदा यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए, हमें बचाने के लिए, नरक से हमें स्वर्ग लेके जाने के लिए जो सलील पर अपना कुर्बानी दिया, उस प्रभु को लोग पहचानते नहीं। सब लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम मालूम नहीं। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि यीशु मसीह के बारे में बताना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, तुम पृथ्वी के अंत तक जाकर सुसमाचार प्रचार करो, मेरे लिए बताओ। जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा, वो लोग चंगे होंगे, छुटकारा पाएंगे, उनके पापों का क्षमा होगा और उनको बपतिस्मा दो। आज कई लोग प्रभु को मानते हैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ आशीष के लिए। उसके बाद जब सारा काम पूरा हो गया फिर संसार में चले जाते हैं। लेकिन प्रभु को हम चीज़ों के लिए, संसार की चीज़ों के लिए नहीं, हम अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए प्रभु को मानते हैं। और प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें जी कर दिखाया प्रार्थना कैसे करना है, प्रभु ने सिखाया। आप जब भी प्रेयर करते हो याद रखो कि आपकी प्रेयर में परमेश्वर की इच्छा ढूंढो। प्रभु तू मेरे हाथों से क्या चाहता है, मैं क्या करूं। यीशु की प्रार्थना यही थी, मैं क्या करूं, मेरी ऊपर तेरी इच्छा क्या है। आप अपना आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो पहली पॉइंट यही है, मैं क्या करूं प्रभु, मेरे बारे में तेरी इच्छा क्या है। जब परमेश्वर आपको बताएगा आप उसे फॉलो करना है। देखो, परमेश्वर किसी को भी अपनी इच्छा बताना है तो उसको पहले परमेश्वर के साथ जुड़ना है, प्रभु की संगति में बढ़ना है। अचानक से एकदम प्रभु नहीं बताएगा।
बहुत समय बिताना पड़ेगा, अपना चरित्र को पवित्र रखना है, अपने स्वभाव बातों को ज़िंदगी को पवित्र रखना है। जैसा इसमें लिखा है, क्षमा करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें खोजना है, पवित्र जीवन जीना है, बुराई से बचना है, गलत लोगों से बचना है। अगर हम ये सब काम करते हैं तो परमेश्वर हमें अपने बारे में अपनी इच्छा बताएगा। तो आपको बहुत लोगों को प्रेयर करना नहीं आता, इसीलिए मैं प्रार्थना सिखा रहा हूँ। जब भी आप प्रार्थना करो, यहाँ प्रभु ने बताया कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करो, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रार्थना करो। देखो यहाँ लूका 17, अगर प्रार्थना सीखना चाहते हैं, लूका 17 पढ़ो मीटिंग के बाद। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से देखो कैसे बातें किया। वचन 6 से लेकर पढ़ो। लूका अध्याय 17 वचन, यूहन्ना अध्याय 17, लूका नहीं, यूहन्ना अध्याय 17 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना किया था। पूरी बड़ी लंबी प्रार्थना थी पूरा अध्याय में। इसमें से कुछ बातें हैं। वचन 6 में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ही ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना क्यों किया पता है? चेलों को इसीलिए प्रार्थना किया कि चेले आने वाले समय में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु की सेवकाई करना है, गांव-गांव जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार करना है, गवाह रहना है। इसीलिए प्रभु ने उनके लिए प्रार्थना की। आज भी मैं आपके लिए जब भी प्रार्थना करता हूँ, मुझे परमेश्वर यही बोझ देता है कि आपको सेवा में इस्तेमाल करे, आपको कोई ना कोई काम देकर यहाँ आसपास गांव में सुसमाचार हम जाकर प्रचार करना है। यीशु मसीह ने उनको लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करके तैयारी करके जब भेजने लगा, जब वहाँ बड़े बड़े काम हुए। हम एक मन, जहाँ एक मन है वहाँ परमेश्वर के काम होते हैं। यहाँ प्रभु ने वचन 6 से पढ़ोगे तो प्रभु बार बार कहता है कि मैंने तेरा वचन उन्हें दे दिया, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उनको पहुँचा दिया। वचन वचन वचन, देखो वचन मैंने पहुँचा दिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया और विश्वास कर लिया कि तूने मुझे भेजा है। देखो परमेश्वर से प्रभु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरे चेलों ने मुझ पर विश्वास किया। जब विश्वास है तभी परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा। मैं ये वचन आपसे बोल रहा हूँ, अगर ये बातों पर आप विश्वास करोगे कि प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, प्रभु के वचन पर चलना है, हम पवित्र रहना है, हम क्षमा करना है, और हम प्रभु के काम में लगे रहना है। जब आप लोग ये बातों को पहचानोगे, एहसास करोगे, विश्वास करोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करेगा। कैसे काम करना चालू करेगा? आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे। वचन सबसे ज़रूरी चीज़ है। वचन को संसार रिसीव नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने रिसीव किया तो आपके अंदर ये वचन काम करेगा। प्रभु ने यही कहा, संसार इन्हें ग्रहण नहीं करता, ये संसार के नहीं हैं, वे तेरे हैं। देखो आज संसारिक व्यक्ति अपना दिमाग से बाइबल को समझ नहीं पाएगा, परमेश्वर के लिए बोलेंगे तो उसको पागल जैसा रहेगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जिसको प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ है,
जिसको प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, आशीषें मिले, छुटकारा मिला, वही समझ पाएगा कि परमेश्वर का वचन कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में विनती करते हैं कि तू उन्हें, मैं नहीं कहता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यहाँ उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रार्थना में देखो, दुष्ट से बचा, बुराई से बचा। जैसा मैं संसार का नहीं, वो भी संसार के नहीं है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। मतलब वचन से उनको पवित्र कर। मैं वचन इतना क्यों बताता हूँ पता है? वचन आपको पवित्र जीवन देता है। जहाँ वचन प्रचार किया जाता है वहाँ लोग पवित्र बनते हैं। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर रहता है। लोगों के जीवन में गलत काम करने से 1 से 2 बार सोचते हैं जब वचन बोलते हैं। जब वचन नहीं बोलते, आपको सिर्फ चंगे करके आशीष देकर भेज देते हैं, तो आपके अंदर डर नहीं रहता। आप अपनी मनमानी करते हो, आपको कोई डर नहीं रहता। आप लोग समझते हो कि प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन वचन क्या करता? वचन नहीं है तो आप ऐसे ही रहोगे। लेकिन वचन बोलूँगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि आशीष है। अगर बात नहीं माने तो शैतान भी हमें गिरा देगा। तो इसीलिए प्रभु ने कहा, बुराई से बचा, दुष्ट से बचा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस से, हे पतरस, शैतान ने मुझसे मांग लिया तुम्हें, लेकिन मैंने पिता से विनती की कि तुमको बचा के रखे। जब तुम वापस आओगे तो अपने भाइयों को क्या करना? दृढ़ करना। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में प्रार्थना किया, सभी चेलों के लिए प्रार्थना किया कि शैतान उनके दिमाग को भ्रष्ट ना करे। आज एक तरफ हम आपके वचन दिल में डालते हैं और शैतान आकर आपके मन में गलत ख्याल, नेगेटिव, नकारात्मक सोच, शक, लड़ाइयाँ, झगड़े रखकर आपको भक्ति से हटाता है। हम अच्छा बीज डालते हैं, शैतान आकर जंगली पौधे आपके अंदर डालता है। हम मेहनत करते हुए बीज डालते रहते हैं और शैतान अपने कीड़ों को बिछाकर, दुष्ट आत्माओं को बेचकर आपका भक्ति का जीवन को बर्बाद करते रहता है। तो इसीलिए प्रभु ने प्रार्थना की, उन्हें दुष्ट से बचा, बुराई से बचा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तूने मुझे जगत में भेजा, मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, और ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह ना बात करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जी कर दिखाया। आज कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर को मानना है तो पवित्र रहना है, लेकिन प्रभु खुद पवित्र जीवन जिया। आज संसार में कई सारे लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उनके अंदर पवित्रता नहीं है। उन काम, क्रोध, मद, मात्सर जो नवरस कहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में ना पवित्र जीवन हम देख सकते हैं। उनके अंदर कहीं भी पाप, कलंक, जुर्री, कोई भी व्यभिचार, कोई भी गुस्सा, कहीं भी लड़ाइयाँ, झगड़े नहीं दिखते। पवित्र जीवन उनका स्वभाव में, उनके बातों में, उनके ज़िंदगी में पवित्रता ही दिखाई देती है। मुझे क्यों इतना पसंद है प्रभु? क्योंकि उनका जीवन, उनकी बातें बहुत पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर में आपको पाप दिखाई नहीं देता। जहाँ पाप है, जहाँ झूठ है, जहाँ गलतियाँ हैं, वहाँ वो परमेश्वर नहीं है। आज कई लोग हर चीज़ को पूजा करते हैं। परमेश्वर चीज़ों में नहीं है, सृष्टि में नहीं है। परमेश्वर इस सृष्टि से बड़ा है, सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाया है। तो आज रात याद रखो, प्रार्थना करते समय आप पूरी परमेश्वर की महिमा करो, और जैसा यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद करो। आपके प्रेयर में धन्यवाद होना चाहिए, विनती होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए, गवाही होना चाहिए। हर समय जो भी परमेश्वर ने आपको जीवन में दिया है, किया है अच्छे काम, उसके लिए आभारी रहो। आभारी बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद ज़रूरी है। जहाँ स्तुति धन्यवाद है प्रार्थना में, वहाँ स्वर्गदूत आपके चारों ओर प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि स्तुति आराधना प्रभु को बहुत पसंद है। और प्रार्थना करते समय भी आप बड़े बड़े शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा बच्चा जैसा माँ से बोलता है, वैसा भी बोलो, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर दिल देखता है, कैसे दिल से तुम प्रार्थना करते हो, कौन से दिल में
आपके आपके ख्याल कहाँ है, आपका सोच कहाँ है। कई लोग जब प्रार्थना करते हैं, ख्याल सोच कहीं और रहता है। प्रार्थना करते हुए हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना करते रहते हैं, दिमाग कहीं और सोचते रहता है। कितने लोगों को ऐसा हुआ? प्रेयर यहाँ करते हो लेकिन दिमाग सोच और कहीं और होता है। मन नहीं लगता प्रेयर में, बैठ नहीं पाते, थोड़ी देर प्रार्थना करते उठ जाते हैं, चले जाते हैं उधर इधर कामों में, डिस्टर्ब हो जाते हैं। शैतान आपको ना डिस्टर्ब करता है, प्रेयर करने नहीं देता, बैठने नहीं देता। जब आपको प्रेयर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, रुकावटें आ रहे हैं, मतलब समझो कि आपको शैतान चाहता है कि आप प्रेयर ना करें, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी भक्ति का लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ, प्रेयर लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तो प्रेयर ज़रूर करो। जब प्रेयर करोगे तभी आप भक्ति में बढ़ोगे। अकेले में बैठकर प्रार्थना करो, दरवाज़ा बंद करो, तकलीफ़ जितना भी मुश्किल है अकेले चले जाओ। यीशु मसीह जंगल में जाकर अकेले प्रार्थना करते थे। आज आप सबको एक बड़ी तोहफ़ा है, प्रार्थना आप सब लोग कर सकते हैं। जैसा मैं करता हूँ आपके लिए, आप भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। मेरे लिए कर सकते हैं, दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी भक्ति जीवन के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना करो। एक अच्छा प्रेयर टाइम रखो। सुबह जैसा मॉर्निंग प्रेयर हम करते हैं वैसा आप भी अकेले में प्रार्थना करो। शाम के समय में, दोपहर, दानिएल 3 टाइम प्रार्थना करता था। दाऊद 7 बार प्रार्थना करते थे। देखो, राजा 7 बार प्रेयर करता था और दानिएल कौन है, एक बड़ी अधिकारी था, गवर्नर था, वो 3 टाइम प्रार्थना करता था। तो हम भी प्रार्थना करने के लिए स्पेशल टाइम रखना ज़रूरी है। एक स्पेशल टाइम, एक स्पेशल जगह, घर में कहीं ना कहीं एक जगह रखो स्पेशली। ये वो जगह देखते ही आपको याद आना है कि मुझे प्रेयर करना है। स्पेशल प्लेस और स्पेशल टाइम अपॉइंटमेंट ले लो परमेश्वर से कि फलाना ये टाइम प्रभु से प्रार्थना करना है। सुबह 6 बजे, शाम 8 बजे, एक टाइम रख लो। वो टाइम में कहीं भी हो उधर आ जाओ, घुटने टेक कर प्रार्थना करो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में 1-2 महीने में बड़े बड़े काम करेगा, ये पक्का करेगा। क्योंकि स्पेशल टाइम, स्पेशल जगह परमेश्वर के लिए बैठोगे ना, और परमेश्वर की मौजूदगी होती है, परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। आगे से लेकर प्रार्थना प्रैक्टिस करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर नहीं छोड़ना है। प्रेयर छोड़ दोगे, भक्ति में पीछे गिर जाओगे, दुष्ट अटैक करेगा। अभी इस वक्त हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, छोटी प्रार्थना। मीटिंग के बाद आप यूहन्ना अध्याय 17 पढ़ो, यीशु मसीह की प्रार्थना। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा प्रभु ने क्या क्या बातें पूछा पिता से चेलों के लिए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सबको प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु। प्रेयर करना सिखा प्रभु। प्रार्थना मतलब सिर्फ मांगना ही नहीं, प्रार्थना मतलब पिता से बातें करना है, पवित्र जीवन जीना है, तेरी इच्छा में चलना है। दुष्ट से हमें बचा प्रभु, प्रभु बुराई से बचा प्रभु, प्रभु क्षमा करने का दिल दे प्रभु। तेरा मसीह का जो प्यार का दिल है वो दिल हमारे अंदर डाल पिता। मैं इम्पार्ट करता हूँ, मैं अभिषेक देता हूँ। यीशु मसीह का दिल आपके अंदर काम करे, यीशु मसीह का प्यार आपके अंदर काम करे, यीशु मसीह की क्षमा गुनाह आपके अंदर काम करे, यीशु मसीह की पवित्र जीवन आपके अंदर काम करे, यीशु मसीह की प्यार, भक्ति, वो त्याग आपके अंदर काम करना चाहिए प्रभु। आगे से लेकर हम सेल्फिश न रहे, स्वार्थी लोग न रहे, एक एक दूसरों के लिए समझने के लिए सहायता कर। इस सेवकाई में प्रभु प्रार्थना करने का मौका दिया है सभी को, धन्यवाद पिता। सबको प्रेयर स्पिरिट उंडेलता हूँ परमेश्वर, सभी बच्चों को, बड़ों को प्रभु अभिषेक दे पिता, तेरे पवित्र आत्मा का रूह से भर दे प्रभु। रिया कलरा महान टरस्तरा री कर महान टरो रकलरा महान टरस्तरा री कर महान टरो। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हो आग से भरते परमेश्वर, अभी छू ले प्रभु मेरे पिता, छू ले मेरे परमेश्वर। लोगों को चंगा कर पिता, ज़िंदगी में तकलीफ़ में, परेशानियों में, फाइनेंस प्रॉब्लम में जो भी पड़े हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू कर छुटकारा दे। बीमारों को चंगा कर पिता प्रभु, बलहीन लोगों को मजबूत कर पिता। तेरी महिमा सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरी आगमन निकट है, तेरे लिए तैयार करने के लिए सहायता कर पिता। देश के देश बीच में लड़ाई झगड़े निकाल दे परमेश्वर, चैन शांति देकर बचा प्रभु। सभी देशों को याद कर, ईरान, इज़राइल प्रभु, अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान, सारे देशों को याद कर पिता। सभी देशों में शांति, मेल मिलाप देकर आशीष दे।
खास करके इस युद्ध के समय बच्चों को, बड़ों को प्रभु, जो इनको खाना मिल नहीं रहा है, मुश्किलों में, उन सबको याद कर पिता। दया दिखा प्रभु, चंगा कर पिता, आशीष दे पिता। बल देकर हर घर में प्रभु दुष्ट आत्मा को भगा दे प्रभु। बलविंदर जी के हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको छू ले परमेश्वर, गुरविंदर को पूरी तरह से, वो दुष्ट आत्मा को, वो जादू टोना बांधी हुई चीज़ों को छुटकारा देते यीशु के नाम से। तेरे खोड़े खाने से चंगाई मिला है पूरी तरह से। उनके घर को पवित्र करने के लिए धन्यवाद। उनके शरीर को, जीवन को पवित्र करा, उनको आशीष दे और उनके इस परिवार को छुटकारा देते हैं यीशु के नाम से। सभी भाई बहनों को, मीटिंग में जुड़े हुए लोगों को प्रभु नाम नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके घर के परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें, हर एक संकट, मुश्किल निकाल दे परमेश्वर। ये लॉर्ड्स ऑफ सेवकाई को आशीष दे। सेवकाई इस साल प्रभु कई जगहों में जाकर वचन बोलने का मौका दे प्रभु। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन छुटकारा देता है, लोगों को चंगा करता है, और तेरा वचन प्रभु दुष्ट से बचाता है। वो वचन मैं बोलने के लिए मुझे मदद कर, मुझे शक्ति और बल दे। मैं विनती करता हूँ, आशीष दे, और आने वाले दिनों में सेवकाई को बड़ा कई जगहों में प्रभु हम एक्सपैंड करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। कल सुबह फिर प्रेयर में मिलेंगे, सुबह 6 से 6:30 ज़रूर जुड़ना। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।